अगर दोनों की एनर्जी नियरली इक्वल होगी तो बॉन्डिंग होगी। लेकिन फिर लोगों ने सवाल कर दिए कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की एनर्जी तो नियरली इक्वल नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आया कि बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होते, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है? तो बताया गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके इक्वल एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उनको हाइब्रिड ऑर्बिट बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मतलब डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, जितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही नंबर ऑफ नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करो, लिखो इट इज मिक्सिंग ऑफ different energy atomic orbital. It is mixing of different energy atomic orbital and formation of same number of equal energy hybrid orbital. फॉर्मेशन ऑफ क्या? Formation of same number of equal energy hybrid orbital. लिख लिया सबने? और फुल फॉर्म बता दो ना ऊपर वाले दो के ऊपर। देखो V से हो गया वैलेंस, S से हो गया सेल, E से हो गया इलेक्ट्रॉन, P से हो गया पेयर, R से हो गया रिपल्सन, या V से हो गया बैलेंस, B से हो गया बॉन्ड, T से हो गया थ्योरी। तो तुम्हें लिखा मिलेगा अकॉर्डिंग टू VSEPR या अकॉर्डिंग टू VBT, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। समझा? मतलब ये आगे अभी हम जितनी चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो सब VSEPR और VBT के अंदर आता है। समझा? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सबको समझ में आया क्या? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है चलो बताओ कोई। तनुज बताओ फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल एंड फॉर्मिंग सेम नंबर ऑफ इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। गुड। डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो देखो जैसे अगर हमारे पास एक s का ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, और एक p ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो देखो कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो? 2 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो ना। एक s का ऑर्बिटल और एक p का कोई ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो, ठीक है? तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। अब जैसे अभी पता है कोई कुछ पूछ नहीं रहा, अभी सडन को कोई जाग जाएगा और उसको स्टार्टिंग से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? किसी का कोई भी डाउट नहीं आ रहा है किसी को? नहीं। सारे लोग एक्टिव हैं? किसी को कोई डाउट नहीं आया अभी तक? नहीं आया। अच्छा नहीं आया, ठीक है। किसी को कुछ भी मन में डाउट आ रहा हो या कोई ऐसी चीज आ रही लग रही हो जो समझ में नहीं आ रही है, मन में कुछ भी हो, तो पूछ लो, है ना? अब जैसे देखो अगर 1s लिया और इसके साथ हमने 2 p ऑर्बिटल मिला दिए,
ये 2 p ऑर्बिटल के नंबर हैं, ये 2p नहीं है, 2 p ऑर्बिटल। तो देखो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ये 2 sp जो है दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, ये 3 sp2 जो है तीनों की एनर्जी इक्वल होगी। अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल मिला लिया तो 4 sp3 बनेंगे। एक s 3 p। सर हाँ, उसको हम एक्सपोनेंट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वैसे लिखते हैं, कन्वेंशन है वैसा। अच्छा, मतलब तो वो जितना क्यूब है क्या? ऑर्बिटल नहीं, sp3 बोलते हैं उसको, क्यूब नहीं बोलते। sp3 sp2। अच्छा, मतलब जितना ऑर्बिटल होगा वो एक्सपोनेंट में जाएगा। हाँ, वैसा लिखने का तरीका है वो। अब जैसे तो इसका क्या है, 5sp3d। सर ये कौन से ऑर्बिटल में जाएगा पर? ये एक नया ऑर्बिटल बन गया ना अभी। ये अभी नया, तुम मतलब नया इन्वेंशन हो गया ऑर्बिटल नया का। इन्वेंशन हो गया। हाँ, अब एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो गया, अब तुम्हें पता चल गया, तुम और थोड़ा अपडेट हो गए, तुम्हें पता चल गया कि जब बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें होता ही नहीं है, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अच्छा, उनका अलग रहता है। हाँ, उनका अलग रहता है। अभी sp का बात नहीं होगा, अब बात किसका हुआ करेगा, sp sp2 तो उसमें टोटल sp3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड कर देना है क्या? हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा। अच्छा अच्छा, एक ठीक है। ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है सर। तो टू अभी क्या हो जाएगा, 2s नहीं हो सकते एक s। तो हाँ, 2s नहीं हो सकते। अरे ये 2s नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक कोई एक s का ऑर्बिटल ले रहे हो। एक s का कोई भी अगर नंबर तुम लेते हो तो उसके पास s का ऑर्बिटल एक ही होता है ना। तो दो नहीं ले सकते, s दो के पास s दो ऑर्बिटल। s के पास 2 ऑर्बिटल होते हैं क्या? तो p के पास एक होता है। होता है ना, p के ऑर्बिटल 1 2 3 हो सकते हैं ना, px py pz। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वैसा। हाँ, 1s नहीं ले रहे हैं, एक s का कोई एक ऑर्बिटल उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है। 1s है, की जगह सिर्फ 2s ले सकते हैं, 1s की जगह सिर्फ 2s। फिर तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा ना, साइंतन हाइब्रिड क्या बनेगा फिर। अब तो तुमने ठीक है। दो s के ऑर्बिटल ले लिए तो दोनों ऑलरेडी इक्वल एनर्जी के हैं। तुमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट इज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल। समझा? ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1s 3p और 2d मिला दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ। 2d मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 6sp3d2, है ना। दो डी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, 6sp3d2। ठीक है, सर अब यहाँ लिख रहा हूं मैं, 1s मिला लिया, 3p मिला लिया और 3d मिला लिया तो क्या बन सर जाएगा। हाँ बोलो। इसका मतलब हम 4p नहीं कर सकते ना? 4p नहीं कर सकते, p के 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना। हाँ इसलिए ना, हाँ ठीक हाँ, है, वही डाउट था। तो यहां तक देखो ढूंढा गया है, sp3d3 तक हाइब्रिड ऑर्बिटल ढूंढे गए हैं अभी तक। d5 हो सकता था लेकिन अभी d4 और d5 का कुछ भी मिला नहीं है और ना f का कुछ भी मिला है, तो ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकते हैं। सर तो ये क्या नहीं मिला? मतलब d4 का सिचुएशन नहीं मिला है आज तक, क्यों? नहीं मिला नेचर में अभी, D4 का मिला ही नहीं? मिला ही नहीं। sp3d3 तक ही मिला है अपने को, तो ये नोट डाउन कर लो।
सर ये बॉन्डिंग का एग्जांपल देके भी समझा देना एक। हाँ हाँ, अभी समझेंगे ना, अभी तो जस्ट स्टार्ट हाँ, हुआ है, अभी बहुत कुछ बस समझेंगे। ये देख के समझ नहीं रहा है इसलिए। तो मतलब 4D 5D ये सब नहीं मिले। हाँ, डी के मतलब एक बार में 3 ऑर्बिटल से ज्यादा यूज नहीं होते कभी भी। कोई डी के स्पेसिफिक रीजन है? स्पेसिफिक रीजन का ये है ना कि वही फ्यूचर में मिल सकता है ना। हाँ, फ्यूचर में मिल सकता है, इवन एफ का भी नहीं मिला। स्पेसिफिक रीजन यही है ना कि जैसे जैसे देखो डी एफ ये लोग आते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा, तो दूर जाते हैं। बॉन्डिंग के लिए किसी के साथ अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो इनको अपनी जगह पे फिक्स तो रहना पड़ेगा ना। हाँ जब ये अपनी जगह हाँ, फिक्स, इसलिए एस का डिफाइंड है। हाँ जब ये अपनी जगह फिक्स ही नहीं करेंगे रहेंगे तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे ये। तो लास्ट वाले ऑर्बिटल का तो होगा ही ना, एफ। हाँ, लेकिन हो सकता है कभी कोई साइंटिस्ट ढूंढ ले, इसलिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये हाँ कि अभी तक नहीं मिला। ठीक है, अच्छा ठीक। सुनो, अब है क्या, उसके बाद हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं एक मेथड बता रहा हूँ जो एकदम परफेक्ट है, तो हमको हमेशा वही फॉलो करना है। तो अच्छे से नोट कर लेना तुम लोग, और किसी को कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना। मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है। अब आगे बढ़ने के पहले देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के पहले देखो कुछ चीजें और अपने को सीखनी है। जैसे देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पहले कैलकुलेशन हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड हेडिंग डाल लो। सर सिग्मा वो बॉन्ड सब एडिंग क्या था? कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया, उसके बाद उसमें सब हेडिंग डालो सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पता है, जब दो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं। एड ऑन बॉन्ड। हाँ, देखो ये ओवरलैपिंग है। देखो जब एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है, एक्सियल ओवरलैप। किसी एलिमेंट के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है, जो फर्स्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसी भी एलिमेंट के बीच में, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। किसी एलिमेंट के बीच में जो सबसे पहली बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा बॉन्डिंग होती है। सही सिग्मा समझा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है देखो, देखो अगर ऐसे ओवरलैप होगा तो ये पाई बॉन्ड होगा। लैटरल ओवरलैप। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो तुम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन देते हो, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तुम ऐसे बना रहे थे, ऐसे ऐसे जो तुम लोग शेयर कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होते होंगे ना, ये वाले। हाँ अगर वो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं, मतलब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ऐसे आके देते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है। और अगर ऐसे ओवरलैप करते हैं, पैरेलल ओवरलैप, तो वो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब है, मैं वापस बताओ ना एक बार। वापस बताता हूँ ना। हाँ। इसका मतलब है कि मैं तुमसे डायरेक्टली हाथ मिला रहा हूँ, इसका मतलब है मैं तुमसे डायरेक्टली हाथ मिला रहा हूँ, और इसका मतलब है मैं तुम्हें दूर से हाय बोल रहा हूँ। मतलब जैसे देखो, अगर तुम्हारे पास दो तो इलेक्ट्रॉन पाई है, बॉन्ड तो आयोनिक में होगा ना? क्या पाई बॉन्ड तो आयोनिक में होगा ना?
क्यों, इसमें भी तो हो सकता है, दिखाता हूँ ना मैं तुम्हें। जैसे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होंगे, है ना, ये हाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होंगे। अब ये दोनों ऑर्बिटल अगर ऐसे आके कंबाइंड हो जा रहे हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जा रहा है। ऐसे आने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग कुछ ऐसे हो गए, ठीक है ना, ठीक है ये। हाँ और इस हाँ केस में क्या है कि दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए, एक डिस्टेंस के बाद वो एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे थे, तो ये पाई बॉन्ड हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि 2 एलिमेंट के बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है डायरेक्टली हैंड को होल्ड करना, मतलब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। और अगर मैं तुम्हें दूर से हाई कर रहा हूं तो ये पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा कि पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? सिग्मा सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब जैसे देखो ये जरा नोट कर लो, सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्सिस के अलोंग ओवरलैप होगा उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और जहां पैरेलल ओवरलैप होगा उसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। इतना लिख लो, फिर आगे कुछ और बता रहा हूं मैं, इतना लिखो पहले। सर ये पहला बॉन्ड होता है ना सिग्मा? हाँ, पहला बॉन्ड सिग्मा, हमेशा जो फर्स्ट बॉन्ड 2 एलिमेंट के बीच में बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पहले कभी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर फर्दर पाई बॉन्ड बनता है। सर तो वो दोनों बॉन्ड बनाएगा क्या? हाँ बताता हूँ ना मैं, अभी अगला जो चीज बताऊंगा तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ये नोट हाँ कर लो। ठीक है, हाँ यही डाउट है। अब जैसे देखो मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिला ऐसा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर मिला तो मैं बोलूंगा एक सिग्मा है और एक पाई है। फिर अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिला तो मैं क्या बोलूंगा, एक सिग्मा है और 2 पाई है। समझा? सर हाँ बोलो ना। अब जैसे देखो ना, मैंने ये सबसे पहले एक सिग्मा बनाया, देखो ये मैंने सबसे पहले एक सिग्मा बनाया, पहला सिग्मा। फिर देखो मैंने इसी में देखो एक पाई बनाया, ये एक सिग्मा एक पाई हो गया। और फिर देखो मैंने एक पाई और बना दिया, ये एक सिग्मा और 2 पाई हो गया। समझा? सबसे पहले सिग्मा सर बना। हाँ बोलो बोलो। मतलब हमेशा बॉन्डिंग में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है क्या? हाँ, 2 एलिमेंट के बीच में एक ही सिग्मा बनता है। ऐसा कोई ये नहीं है एक्सिस कि तो जिस एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करना होगा वो तो एक ही एक्सिस पॉसिबल है ना। तुमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर लिया एरोन, हाँ तुमने एक्स के लॉन्ग ओवरलैप कर लिया। हाँ ठीक है सर। सपनिल बोल रहा है ना ये। हाँ हाँ हाँ, एक्स के लॉन्ग ओवरलैप कर लिया तो एक्स तो ऑक्यूपाई हो गया ना अभी। हाँ तो एक ही समझा? बना, ठीक है। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ये डायग्राम वापस समझाना। पहला देखो ये वाला जो पहला बॉन्ड है ना देवेश, ये जो पहला बॉन्ड हम लोगों ने बनाया ये हमने सिग्मा बनाया, ठीक है, ये हमारा हाँ सिग्मा था। फिर देखो ये वाला हमारा पहला पाई, ये हमारा पहला पाई, ठीक है। हाँ सर। और ये हमारा दूसरा पाई। ठीक है। ठीक है, तो रुको, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है,
जैसा मुझे टोटल सिग्मा काउंट करना है एंड टोटल पाई। तो देखो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 13 सिग्मा है 13 और 3 पाई है। देखो सबको दिख रहा है क्या ये, हाँ हाँ सर। सबको दिख रहा है। हाँ हाँ 13 सिग्मा और 3 पाई, ठीक है ना, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए ना हम लोगों के पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सर देखो, एक मिनट वो पेज दिखा दो ना। हाँ हाँ आता हूं मैं पीछे। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब है क्या कि देखो एक टेबल बनाओ, तो मैं समझाता हूँ कि क्या है। पहले एक टेबल बना लो। टेबल बनाना है ऐसे, यहाँ लिखना x। x क्या मैं बता रहा हूँ, लिखो मैं बताता हूँ सब। ये लिखना हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री स्ट्रक्चर सर वो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? x लिखा। x क्या मैं बता रहा हूँ अभी। अब देखो जो x है ना, x कैसे निकालना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हमें एक x निकालना होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जैसे देखो अगर x2 आएगा ना कभी, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ज्योमेट्री लीनियर होती है, स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है। लीनियर है तो ये एंगल 180 डिग्री आएगा। अब इसका एग्जांपल है b, ले लो BF2। अब देखो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। जैसे अगर B देखोगे तो B के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने देखो फ्लोरीन से क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो जो सेंट्रल एटम होता है उसी का निकालते हैं। तो देखो B सेंट्रल एटम है, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड और ये देखो 2 सिग्मा बॉन्ड, और इस पे देखो कोई लोन पेयर नहीं है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ तुमने लिख ली 2 + 0, तो x2 आ गया। अब ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तुम्हें बताया जा रहा है कि x2 आता है तो हाइब्रिडेशन sp होता है।
ये हम लोग तुम्हें बता रहे हैं कि अगर x ऐसा कभी किसी मॉलिक्यूल का x निकाला और x2 आया तो हाइब्रिडेशन sp होगा। और तुम्हें हम लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर sp होता है कोई मॉलिक्यूल तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर आती है, मतलब वो ऐसा दिखता है। मींस जो BF2 होगा, BF2 कैसे होगा कि देखो ये B होगा, ये F होगा, और अब तुम बॉन्ड एंगल भी बता सकते हो। B और F के बीच में 180 का एंगल होता है। देखो आज तुम्हें ये पता चल गया कि BF2 ऐसा दिखेगा। ये सबको समझ में आया जो किया मैंने? यस सर। सर ये एसपी दिया हुआ है ना मतलब। हाँ, जैसे एक और बता दो, जैसे CO2 दिया मैंने तुम्हें, CO2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ? 2। 2। मतलब यहाँ पे भी जो कार्बन का हाइब्रिडेशन तुमसे कोई पूछेगा तो तुम क्या बताओगे? sp। अच्छा, मान लो किसी ने ऑक्सीजन का पूछ लिया, मान लो ऑक्सीजन का पूछ लिया, sp क्या है? हाइब्रिडाइज sp क्या था? अभी sp आया था ना। sp क्या होता है? ओके। हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। तुमसे जैसे ऐसे ही पूछेंगे कि BF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तुमसे पूछा जाएगा, समझा? हाइब्रिडाइजेशन पूछने का मतलब क्या हुआ कि BF2 में कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सर अगर वो 90 डिग्री बना तो क्या फर्क होता? हाँ, 90 डिग्री वाला केस आ रहा है ना, देखो। अच्छा, अगर X3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 वाला देखो कैसा दिखता है, जितने भी मॉलिक्यूल के पास 120 डिग्री। 120 डिग्री, जितने मॉलिक्यूल के पास भी होगा तो ऐसा दिखेगा। सारे एंगल 120 डिग्री होते हैं। तुम्हें बॉन्ड एंगल भी देखो अभी पता चल रहा है। अब इसका एग्जांपल देखो, BF3 बनाओ, BF3 बनाओ। अगर हम BF3 बनाते हैं तो देखो ये हमने बोरॉन रख दिया, F बनाया हमने, F बनाया, और ये देखो हमने F बनाया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए? 3 आ गए। 1 2 3 दिख रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। एग्जांपल क्या हो गया? BF3। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन बता दो कितना होगा, बोलो। इस ऑक्सीजन का भी अभी तुम बता सकते हो, बताओ इस ऑक्सीजन का कितना होगा? एक सिग्मा बॉन्ड है, देखो दिख रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड में एक ही हाँ, और 2 लोन पेयर है, 3 होगा। 3 हो गया। 1 + 2 3 हो गया, तो क्या हो गया? sp2। sp2। समझा? हाँ सर। ये टेबल पहले इतनी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लो। किसी के मन में किसी सर भी टाइप की बात कुछ आ रहा हो तो पूछ लो। सर वो O 120 डिग्री बनाएगा ना? हाँ, O 120 डिग्री बनाएगा। तो वो बना के दिखाओ एक बार। O का नहीं बना, O तो किसी एलिमेंट के साथ बना नहीं रहा है ना, इसलिए मैंने क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकालते हैं। तो आपने O का क्यों निकाला? O का हमने निकाला, लेकिन O के रिस्पेक्ट में हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जो सेंट्रल एटम होता है उसी के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। हाँ सर। समझा? O का अगर तुमसे कोई पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे कि sp2 होगा। उसका देखो रीजन क्या है कि जो लोन पेयर है ना, अभी आगे जब तुम थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद पढ़ोगे तो तुमको मैं अभी ये बताऊंगा कि जो लोन पेयर है वो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। समझा? जो लोन पेयर हो, जैसे इसके देखो ऑक्सीजन का sp2 होगा ना, तो देखो ऑक्सीजन ऐसा होगा, देखो दिखाता हूँ मैं। ऑक्सीजन समथिंग ऐसा बन रहा होगा, एक लोन पेयर इधर होगा और एक लोन पेयर इधर होगा। देखो ये सारे एंगल 120 डिग्री होंगे, ये सारे एंगल 120 डिग्री होंगे। समझा? लेकिन जो लोन पेयर है वो दिखता नहीं है।
आया समझ में? सर आपने बोला लोन पेयर दिखता नहीं है, पर आपने एंगल तो उसी के साथ बनाया है। अरे मैं वो तुम्हें समझाने के लिए बताया। अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे से पूछ रहा है, सोचो सर मतलब हाँ। सर ऑक्सीजन का एक्सप्रेशन निकाल वापस बताओ, डिस्कनेक्ट हो गया। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है बताओ? एक, और लोन पेयर कितना है? दो। 1+2 नंबर कितना हाँ आया? हाँ हाँ, तीन तीन। ठीक है ना? मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है? जो सेंट्रल सेंट्रल, एटम। हाँ सेंट्रल एटम स्ट्रक्चर डिसाइड करता तो ऐसे ऑक्सीजन का हम स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते ना। है। हाँ, CO2 हाँ लीनियर इसलिए होता है क्योंकि बीच में कार्बन है ना? हाँ हाँ। अभी धीरे धीरे सब तुम्हें दिख जाएगा, रुक जाओ। ये दोनों नोट कर लो, किसी के मन में किसी भी टाइप की बात आ रही है तो पूछ लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे तरीके, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके दिए होते हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ सबसे परफेक्ट है। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछ लो, कोई चीज अजीब सी लग सर ये रही जो हो। SP और SP2 है वो दिया रहेगा? नहीं, sp2 नहीं दिया रहेगा तुम्हें, सीधा मॉलिक्यूल दिया रहेगा देवेश सर तुम्हें। एक एग्जांपल दो। मतलब तुम्हें CO2 दिया रहेगा और तुमसे पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ। उसका SP होगा। हाँ, तो कैसे निकाला तुमने? फिर ये जो B हाँ BF2 की तरह। हाँ हाँ, बोलो और पूछो, और कौन पूछ रहा है? बोलो। तो ये ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का कैसे किया? डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या तुम? नहीं था तो मैं इधर ही। तो अभी क्या हम लोग बता रहे थे ऑक्सीजन के केस तो में? बता दो सर। ऑक्सीजन केस में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? एक। लोन पेयर कितना होगा? दो, तीन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना है? लोन पेयर आपने ये कैसे बना दिया? ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल बैलेंस सेल में? 8। बैलेंस सेल में, बैलेंस हाँ सेल हाँ, 6 6 6। 6। दो बॉन्ड बना दी तो बचेगा कितना? 4। तो कितने लोन पेयर हो गए? हाँ हाँ ठीक है। 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड मिला के टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। हाँ बाकी का समझ गया। और पूछ लो किसी को कोई डाउट। तनुज, नहीं समझ रहा सब। प्लेनर क्या है? किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ, प्लेनर क्या है? प्लेनर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होती है, मतलब सेम प्लेन में रहेंगे ऑल द एटम। 120 डिग्री का मतलब सेम प्लेन हुआ ना? हाँ समझा? हाँ सर। हाँ, sp2 होगा तो दिखने में मॉलिक्यूल ऐसे दिखेगा, उसके बीच के एंगल 120 डिग्री हुआ करेंगे। ठीक है ना? हाँ आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ सर। अच्छा, लिख लिया ना तुम लोगों ने ये? हाँ अच्छा देखो, अगर अब हमारा 4 हुआ, अगर ये 4 हुआ तो ये हो जाता है sp3। ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के बारे में तो सुना होगा तुम लोगों ने, बहुत स्कूल में बताया गया होगा बार बार तुम्हें। तो ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है? टेट्राहेड्रल देखो ऐसा दिखता है कि ऐसा, एक ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये प्लेन के अंदर होती है। तो ये 4 बॉन्ड बनते हैं और ये डॉटेड लाइन प्लेन के अंदर होती है। और ये एंगल कितना होता है बताओ? 109 डिग्री 28 मिनट। 109.5 होता है ना? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 109.5 तो
किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हो सकता है। स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल इतना होता है। और ये सारे एंगल, टेट्राहेड्रल की खास बात क्या होती है, सारे एंगल इतने ही होते हैं। कितने हाँ बताओ? 109 डिग्री 28 मिनट। जो डॉटेड लाइन है वो प्लेन के अंदर है। जैसे CH4 इसका एग्जांपल है। CH4 अगर मैं बनाऊं तो देखो, कार्बन और मैंने 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। तो देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और सारे एंगल जो है कितने हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। NH3 का क्या होगा जरा बताओ? हाइब्रिडाइजेशन NH3 का क्या होगा? सर हाँ, वो डॉटेड लाइन कौन से प्लेन में है? कौन से प्लेन में रखना चाहते हो तुम बताओ? XYZ में किस प्लेन में रखना चाहते हो? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्स जो H में होगा ऊपर वाले उसी प्लेन में होगा। उस प्लेन में नहीं होगा ना, बोला ना कि डिफरेंट प्लेन में जाएगा। जो ऊपर के ये तीनों H सेम प्लेन में, देखो ये सारे सेम प्लेन में, ये डिफरेंट प्लेन में है। इन तीनों को जिस प्लेन में रखोगे, इस वाले हाइड्रोजन को उस प्लेन में नहीं रखोगे। समझा? सर। हाँ सर मतलब 3D में देखेंगे तो वो सामने की तरफ आएगा ना। हाँ हाँ, सीधा सीधा देखो ना कि बाकी सारे हाइड्रोजन और कार्बन सेम प्लेन में रहेंगे, एक हाइड्रोजन को दूसरे प्लेन में डाल दो बस। ठीक है। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3, गुड। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है ना। sp3 होगा एकदम सही। H2 होगा, कितना होगा? sp3। sp3 दिख रहा है सबको? देखो NH3 और H2O का भी sp3 होगा। एग्जांपल में लिख रहा हूँ, किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ मुझे। किसी को डाउट नहीं आ रहा? अच्छी बात है। NH3 और H2O का भी sp3 लिखा है हम लोगों ने। देखो किसी को डाउट आए तो पूछ लो। दोनों का डायग्राम बनाओ ना। रुको, दोनों का डायग्राम बनाते हैं। सर। हाँ सर टेट्राहेड्रल वो होता है क्या, पिरामिड ट्रायंगुलर बेस पे? हाँ, बोल सकते हो। रुको, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे NH3 अगर हम लोगों ने बनाया तो देखो, अभी मैं रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये रफली मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर आया है ना। तो 4 आया। अब देखो sp3 जैसा दिखना है। अब देखो मैं जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ना, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है। मतलब ये जो सॉलिड लाइन है वो सारे लैपटॉप के स्क्रीन वाले प्लेन है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये लैपटॉप के अंदर चला जाएगा हाइड्रोजन। और एक लोन पेयर रखना है। अब ये वाला पॉइंट बचा तो यहाँ हमने एक लोन पेयर कहीं पे भी रख सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम यहीं पे रखो। तुम्हारा मन कहेगा तुम यहाँ रख देना, तुम्हारा मन कहे अभी यहाँ रख दो। तुम बोलोगे नहीं सर अपन ऐसे बनाएंगे, ठीक है ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉटेड लाइन का मतलब है ये हाइड्रोजन लैपटॉप वाला जो सरफेस है उसके अंदर चला जाएगा। मतलब तुम्हें दिखेगा नहीं अगर तुम बाहर से देखोगे तो वो प्लेन सर, के। हाँ, 4H क्यों डाले? ये लोन पेयर में आपने ये गोल गोल सा क्या बनाया? 4H। हाँ यार, एक H ज्यादा डाल दिया। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये लोन पेयर में आपने गोल गोल। एक्स्ट्रा H डाल हाँ ये कर दिया। लोन पेयर ऐसे दिखाने का तरीका होता है। नहीं, वो गोल गोल क्या है, पानी जैसा? गोल गोल क्या है? कहाँ अरे ये? वो दो। अरे वो लोन पेयर में, हाँ हाँ हाँ। अरे वो लोन पेयर ऐसे नोटेशन है, वैसे दिखाते हैं, पानी जैसा नहीं है। हाँ ठीक है। समझा? हाँ पर वो सर। लोन पेयर दो हाइड्रोजन के बीच में नहीं रख सकते ना। रख सकते हैं ना, कहीं पे भी रख सकते हैं।
क्यों, वो फिर रिपल्शन होगा ना। हाँ नहीं, अभी वो सब मत बात करो ना, वो सब अभी बाद में बात करेंगे, अभी कहीं पे भी रख सकते हैं। वैसे टेट्राहेड्रल में दिक्कत नहीं है सायंतन, टेट्राहेड्रल में हर पोजीशन आइडेंटिकल होती है। सर पर दो हाइड्रोजन के बीच में रखेंगे तो 109 डिग्री नहीं, 28 दो मिनट्स का हाफ दो होगा ना। दो हाइड्रोजन के बीच में सायंतन होता ही नहीं है ना, सारा एंगल 109 डिग्री क्या 28 बात कर मिनट रहे है। हो सर? अरे करो ना। उसका एक डाउट है, उसका 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सर कुछ सायंतन की जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है। ठीक है, पूछो आसिका, क्या पूछ रही थी? कोई और पूछ रहा था ना, कोई डाउट? सर पीछे करो। अच्छा पीछे करो। अच्छा, एक H2O भी बनाना है ना अपने को, एक H2O बना दो फिर पीछे कर दो। H2O भी देख लो, H2O क्या था, देखो ये मैंने रफली स्ट्रक्चर बनाया। अभी 2 लोन पेयर आ गए, अब 2 लोन पेयर जहां मन के डाल दो तुम। ये H2O हो गया, ठीक है? ठीक है ना, किसी को कोई डाउट? सर उस वाले में लोन पेयर को 180 में रखते बेटर होता ना, तो ऑपोजिट में। नहीं रखते, लेकिन सायंतन बोल रहा हूँ ना, टेट्राहेड्रल में कोई दिक्कत नहीं है, टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है, समझा? नहीं हाँ सर। ठीक। सर ये हाँ पोजीशन जान के करेंगे क्या, मतलब करेंगे करेंगे, देखो हाइपोथेटिकल। सायंतन थोड़ी मेहनत करता है, तो देखो पता है सायंतन बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें पूछता है जो कि अभी देखो इस टॉपिक का जो एंड पीक है, मतलब जब VSEPR का पीक आएगा तो तुमको पता करना पड़ेगा कि लोन पेयर कहाँ रखना है, तो वही उसका डाउट है, वो पूछ रहा है बीच बीच में। अभी इस चीज के सर पीक ये पे तो आप मेरा बाद में बताओगे ही ना। हाँ बाद में बताऊंगा, एग्जैक्टली वो बाद में मेरा बताऊंगा। डाउट है कि वो हम ज्योमेट्री जान के करेंगे क्या, मतलब उसका यूज क्या है रियल लाइफ में, क्यों नहीं रियल लाइफ में यूज है है। उसका? तुमको क्या है वो कुछ। तुम्हें पता है जो तुम्हारे ब्रिज बनते हैं ना, सारे जितने भी ब्रिज बनाए जाते हैं, सुन के तुमको आज बहुत अच्छा लगेगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारे सारे ब्रिज का जो बेस होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वो इवन तुम्हारे शॉपिंग मॉल और जितनी चीजें बनाई जाती है उनका बेस टेट्राहेड्रल बनाया जाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल एक ऐसी ज्योमेट्री है जो सबसे ज्यादा प्रेशर झेल सकती है, सबसे ज्यादा प्रेशर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री झेल सकती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल पे जब तुम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो 3D से 2D में आ जाती है। मतलब कभी भी ब्रिज पे अगर भगदड़ मच रही है और कोई बोल रहा है कि ब्रिज टूटने वाला है, तो लोगों, अगर ब्रिज टूटेगा तो कभी कोई मरेगा नहीं, लोग ब्रिज पे भागने की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि उसका जो बेस होता है टेट्राहेड्रल होता है, ब्रिज टूटेगा तो फ्लैट हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि पूरा ब्रिज टूट जाएगा और लोग ब्रिज के अंदर गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वही है कि लोग भागने लगते हैं, लोगों को पता नहीं रहता ये कॉन्सेप्ट। इवन शॉपिंग मॉल, इनके बेस ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर अप्लाई करोगे ना तो वो फ्लैट हो जाएगा, मतलब टेट्राहेड्रल की खास बात होती है। तो ये जो आगे तुम जाओगे ना तो मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता चल गया, उसकी ज्योमेट्री पता चल गई। अब जैसे हमें वाटर मॉलिक्यूल को हम अब देखने लगे कि अच्छा वाटर मॉलिक्यूल में 3D स्ट्रक्चर आता है, टेट्राहेड्रल है वाटर मॉलिक्यूल, माने अमोनिया गैस वो टेट्राहेड्रल है। BF3 हमें पता चल गया कि बोरॉन और फ्लोरीन सब सेम प्लेन में रहते हैं, उनके बॉन्ड एंगल पता चल गया, तो अभी मॉलिक्यूल को पहचानना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो कोई भी चीज आती है, कोई भी मॉलिक्यूल किसी चीज में इन्वॉल्व है तो सर उसको हम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। अच्छा 5 आएगा तो 5 का तो अभी क्या आने वाला है, 5 के लिए sp3d, उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल लिख लो और इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमारा हो गया बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल क्या हो गया, मतलब 2 पिरामिड बन सकते हैं, कैसे मैं बता रहा था।
अब जैसे इसका एग्जांपल अगर बनाना है ना, तो PCl5 देखो, PCl5 इसका पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूं तुम्हें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा दिखेगा। पांच वाले केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। PCl5 में x का नंबर 5 आएगा, ये तो सबको समझ में आ गया ना? क्यों? हाँ हाँ, तो देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है? देखो पहले ये तीन, कोई मान लो यहाँ पे फास्फोरस ले लिया, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये तीन देखो सेम प्लेन में आ गया और ये एंगल 120 डिग्री हो गया। फिर देखो एक पिरामिड ऊपर बनाया और एक पिरामिड नीचे बनाया, इसलिए ट्राइगोनल, पहले सरफेस ट्राइगोनल बना लिया और फिर बाई पिरामिडल। तो देखो दो एंगल मिलते हैं इसमें, ये वाला एंगल कितना होगा? सारा 120 डिग्री होगा, और ये वाले एंगल कितने होंगे बताओ? 90 एंगल कितने होंगे? 90। सबको समझ में आया? नहीं सर, क्या देवेश बताओ, क्या नहीं समझा? सर ये फिगर में एंगल कैसे पता चला कौन सा तो कितना पहले है? ट्राइगोनल प्लानर बनाया तो तुम्हें 120 डिग्री एंगल मिला। हाँ फिर फास्फोरस के ऊपर एक क्लोरीन का बॉन्ड बनाया, तो फास्फोरस और क्लोरीन, और इस क्लोरीन के बीच में कितने का एंगल होगा? ये एंगल कितना होगा? ये तो 90 होगा। 90 होगा, और ये तो 120 है ही, क्या दिक्कत है अभी? ये ऊपर क्लोरीन बनाया उस फास्फोरस और इसे नीचे बनाया। ठीक है सर। डायग्राम से पता नहीं चल रहा है कहाँ 120 है कहाँ कम है, वो इसके लिए। पता तो चलता है, कैसे नहीं पता चल रहा है? जो तुम्हारा ट्राइगोनल प्लानर रहेगा उसका एंगल तो 120 डिग्री रहेगा ना। जब तुमने तीन ऐसा कभी भी बना दिया तो ये एंगल कितने आने वाले? ट्राइगोनल एक पिरामिड होता है। पिरामिड क्या होता है? बचपन में पिरामिड क्या पढ़ाया गया था रक्षित? पिरामिड किसको कहते हैं? वो कोन जिसका नीचे वाला सर्कुलर नहीं होता है, कुछ और होता है। नहीं, पिरामिड का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट लो और हर कॉर्नर से मिला दो तो पिरामिड बन जाता है। समझा? किसी भी बेस के ऊपर कोई पॉइंट लो और हर कॉर्नर से इसको जोड़ दो तो पिरामिड फॉर्म हो जाता है। समझा? तो यहाँ पे तुमने एक ट्राइगोनल लिया, ट्राइगोनल प्लेन के एक पॉइंट ऊपर लिया और एक पॉइंट नीचे लिया, एक पिरामिड ऊपर बनाया और एक पिरामिड नीचे बनाया। एक बुक ले लो अपने हाथ में, एक बुक ले लो, बुक के ऊपर एक पॉइंट और बुक के नीचे एक पॉइंट, दो पिरामिड बन गए। अब बेस तुमने ट्राइगोनल लिया है इसलिए इसको क्या बोल रहे हो? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझा? हाँ किसी को और डाउट हो? मतलब हाँ ऊपर बोलो। नीचे से पिरामिड ना? हाँ, ऊपर पिरामिड ऊपर नीचे से ही बनेगा ना, एक पिरामिड ऊपर वाला और एक पिरामिड नीचे वाला। हाँ समझा? हाँ सर। ठीक है। और जहां पे PCl5 में दिखा क्योंकि 5 बॉन्ड बन गया, तो अब तुमसे कोई पूछे x=3 भी एक बार ऐसे बता दो। कौन सा बता दूं? x=3। x=3 सीधा सीधा है रक्षित, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये सीधा 3 बन गया। नहीं, जैसे आपने ये बताया। हाँ नहीं, ट्राइगोनल क्या होता है रक्षित? ट्राइगोनल शेप क्या होता है? एक पॉइंट लेके बाकी सबसे उधर। हाँ, 120 डिग्री पे चले जाओ 3 साइड में। अरे तुमने वेक्टर पढ़ा तो तुम्हें ऐसा वेक्टर नहीं पढ़ाया गया था कि 3 वेक्टर जो 120 डिग्री एंगल पे हो? ऐसा सीखा था ना कि 3 वेक्टर 120 डिग्री पे हो। सेम एक बोरॉन यहाँ पे रख लिया, एक फ्लोरीन, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड,
ये जो तीनों बॉन्ड है आपस में कितने डिग्री पे होंगे? 120। जैसे देखो BF3 जब तुम बना रहे हो, ट्राइगोनल का मतलब क्या हुआ कि देखो एक बोरॉन फ्लोरीन के साथ तुमने ये बनाया, अब जो दूसरा बॉन्ड बनाओ वो 120 डिग्री, और जो तीसरा बनाओ ये 120 डिग्री। ये देखो ये ट्राइगोनल प्लानर हो गया, हाँ है ना? हाँ हाँ अब इसको पिरामिड बनाना है तुम्हें, इसको पिरामिड बनाने का मन है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट लो, इसके ऊपर एक पॉइंट लो यहाँ, और सबको जोड़ दो उससे, ये और ये, तो ये तुम्हारा पिरामिड बन गया। x इक्वल टू 4 हो गया। नहीं, x इक्वल टू 4 नहीं हो गया, पिरामिड बना रहे हैं हम लोग, मतलब x इक्वल टू 4 की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बस अभी क्या बोल रहा हूँ। इक्वल टू 4 भी ऐसा ही होता है ना? हाँ, x इक्वल टू 4 भी ऐसा ही होता है। अब अगर 5 का बनाना है तो इसके पीछे भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है समझ। सबको समझा 5 वाला केस? क्यों? हाँ किसी को सर। डाउट है, किसी भी टाइप का मन में तो कुछ आ इसमें रहा? 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं ना? हाँ, एक 90 डिग्री वाला और एक हाँ, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। ठीक है, एक हाँ। एक्सिस और एक के नाम एग्जांपल दे लो ना। हाँ, और एग्जांपल और एक। और एक एग्जांपल ले लो ना। हाँ। SF4 बताओ, SF4 देखो तुम लोग खुद से, देखो SF4 का 5 आ रहा है ना? 5। ClF3 भी बना के देख लो, ClF3 का भी 5 आएगा। आया? मिला सबको? मिला सबको? सर हाँ, CL क्या है? ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ClF3। सर हाँ सर इसमें लोन पेयर को इक्वेटोरियल में ही रखेंगे ना? हाँ हाँ, बताएंगे सबको, तुम लोग परेशान मत हो। मैं बोल रहा हूँ ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन सबको sp3d मिल रहा है कि नहीं? ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन देखो, सबको sp3d मिल रहा है क्या? हाँ सर। और SF4 का? SF4 का भी देखो sp3d मिल रहा है। हाँ सब मिला। अच्छा, चलो अब देखो 6 वाला केस देखते हैं। 6 वाला केस बनाता हूँ। 6 आएगा तो हो जाता है क्या? sp3d2। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, या बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। कैसे बनता है देखो, देखो पहले स्क्वायर का बेस बना लिया, ये स्क्वायर का बेस बना लिया, जो सॉलिड लाइन है वही बॉन्ड है, ये बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये स्क्वायर का बेस है, जो सॉलिड लाइन है वही बॉन्ड है। अब एक बॉन्ड ऊपर बना लिया और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे, ये डॉटेड लाइन, ये बॉन्ड है। जैसा मैं दिखाता हूँ SF6, जैसे मैं दिखाता हूँ SF, देखो ये हो गया, ये हो गया, 4 बॉन्ड ये बन गए, एक बॉन्ड ऊपर बना दिया और एक ये नीचे बना दिया। देखो ये
अब ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे ना। ये 90 है और ये भी कितना है बताओ, 90 है, ये भी 90 दिख रहा है सबको। किसी को कोई डाउट है? तो ClF3 वाला फिर से बनाओ ClF3 में क्या बताऊं, बताओ। डायग्राम। ClF3 का डायग्राम हम लोगों ने नहीं बनाया। ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? ClF3 का डायग्राम नहीं बनेगा। sp3d नहीं, ClF3 का डायग्राम बनेगा, हम लोगों ने बनाया नहीं है, हम बस हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3d। sp3d SF4 का भी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे। हाइब्रिडाइजेशन उसी से निकालेंगे ना, स्ट्रक्चर से। तो फिर स्ट्रक्चर बना लो ना, sp3d का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर ही ये नहीं बन बना। गया, अब बन गया। आप यहाँ पे ClF3 चिपका दो जहाँ चिपकाने का मन है तुम्हें। क्या ऐसे करते हैं? हाँ, जहाँ पे डालना है डाल दो। और किसी तरह तुम्हारा डालने का हाँ, मन है, समझा। और किसी तरह करने का मन है, वैसे कर लो। तो लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए ना कि ClF3 का x वो है। तो पता तो है तुम्हें, कैसे और पता करोगे? ClF3 का x5 है, ये तो अब तुम निकाल सकते हो ना, मैंने थोड़ी बताया तुम्हें। अगर किसी का पता नहीं हो तो कैसे बनाएंगे? कैसे नहीं पता चलेगा तुमको? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो पता ही लोन रहेगा पेयर। ना। कौन सा ऐसा हाँ एलिमेंट है सर, जिसका तुम्हें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पता नहीं रहेगा? पता रहेगा। हाँ नहीं, रक्षित कौन सा ऐसा एलिमेंट रहेगा जिसका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पता नहीं रहेगा तुम्हें? नहीं सर, ऐसे पूछे। नहीं मतलब तुम्हें कोई ऐसा एलिमेंट बताओ ना, तुम्हें मन में आ रहा हो कि सर इसका पता नहीं रहेगा। पता है। सबका पता रह गया है ना, तो उसकी टेंशन खत्म। वो भी पता है स्ट्रक्चर। एक चीज और मैं बोला, रफली स्ट्रक्चर बनाना है, परफेक्टली बनाने की भी बात नहीं हो रही है, रफली बनाना है तुम्हें। और इसलिए बस सिग्मा बॉन्ड काउंट हो रहा है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, गलती नहीं होगी तुमसे। रफ ही चलता है ना। हाँ, रफली ही बनाना है। जैसे तुम्हारे मन में ये भी आ सकता है, सर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, पता नहीं वैसा स्ट्रक्चर हो ना हो। एग्जैक्ट बनाएगा तो आए ना इसके लिए। हाँ देखो, रफली बनाने में अब फर्क क्यों नहीं पड़ता? देखो तुम दोनों चीजें कंसीडर कर रहे हो, तुम सिग्मा बॉन्ड भी ले रहे हो, तुम लोन पेयर भी ले रहे हो। तो देखो तुम आइदर क्या करोगे, कम सिग्मा बॉन्ड बनाओगे तो ज्यादा लोन पेयर ले लोगे। लॉजिक समझ रहे हो क्यों गलती नहीं होती हाँ कभी? हाँ और अगर ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनाओगे तो लोन पेयर कम कर दोगे। हाँ सर। तो घूम फिर के तो वही चीज होगी ना। तो इसलिए जिस किसी ने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया ना, तो वही लॉजिक लगाया उसने, कि उसने लिखा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, मतलब बॉन्डिंग की जितनी पॉसिबल एक एलिमेंट की एबिलिटीज सब उसने कंसीडर कर लिया। तो इसलिए गलती होती ही नहीं है। अगर आइदर तुम ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बना दोगे, ज्यादा ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बना दोगे तो लोन पेयर खत्म हो जाएगा, और कम सिग्मा बॉन्ड बनाओगे तो आगे जाके लोन पेयर में ऐड कर दोगे। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, रफली स्ट्रक्चर बना देना है, हमेशा सही होगा। और जैसे 7 के लिए, 7 का होता है sp3d3, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब पेंटागोनल बाई पिरामिडल का मतलब पता है क्या तुम? IF7 देखो, IF7 उसका एग्जांपल होगा। एक पेंटागोनल प्लेन बनाओगे, पेंटागोनल प्लेन हम लोग बनाएंगे, पेंटागोनल प्लेन बना दिया। बताओ पेंटागोनल प्लेन के सारे एंगल कितने होंगे? 9th में बताया गया होगा ना, एंगल कैसे निकालते थे? एंगल कैसे निकालते? 2π/n होता है, जितने साइड होते हैं n साइड होता है, तो 2π यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो ये एंगल सारे कितने हो जाएंगे बताओ? 72 डिग्री। 72। हाँ, ठीक तो है। इसमें तो दो टाइप के होंगे ना एंगल्स? हाँ 72
अब और पिरामिडल, 90। अभी पेंटागोनल का काम तुमने कर दिया, अब बाई पिरामिडल बनाना है, मतलब एक ऊपर और एक नीचे। ये वाले एंगल कितने होंगे? सबसे ये एंगल कितना बना रहा होगा? 90 डिग्री। समझ रहे हो ना? एक पेंटागोनल बना के एक एफ ऊपर डाला और एक एफ नीचे डाला, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा ठीक है। सर ऑक्टाहेड्रल में सर सारे एक मिनट देखने दो। हाँ बोलो बोलो रक्षित बोलो। सारे 90 है ना? हाँ ऑक्टाहेड्रल में सारे 19 है, 90 है सारे 90। बोलो, और किसी का कोई डाउट कि आगे बढ़ जाए? सर एक मिनट बनाना है मुझे। हाँ बना लो, अच्छे से बना लो। सर पेंटागोनल में क्या है एंगल? देखो लिखा है स्क्रीन पे देखो। सर एक 90 लिखा है, एक 72 लिखा है सर। हाँ सारे एंगल लिखा है ना, 2π/n, सारे एंगल 72 होंगे। ये सारे एंगल 72 होंगे। एंगल कैसे निकालते हैं किसी ज्योमेट्री का? 2π/n से, n होता है नंबर ऑफ साइड। चले हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? एक मिनट दो ना सर। हाँ लिख लो। सर हाँ बोलो ना। सर ये 2π/n में n क्या है? n नंबर ऑफ साइड होता है। ओके सर। चलें आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ सर। चल रहा हूँ, अगले पेज में चल रहा हूँ। चलेगा ना? सर SP3D3 का एग्जांपल क्या दिया आपने? IF7। हो गया। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब देखो, अभी हमने ज्योमेट्री हमने निकाल ली थी, अब हमें शेप निकालना था। अब देखो ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्या होता है। देखो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री स्टैंडर्ड होती है। जैसे देखो, मान लो ये कोन है, ये कोन पता है क्या? इसकी ज्योमेट्री है। और जो हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब ऐसे काट दिया या ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ये इसका शेप हो जाएगा। मतलब शेप वेरी करता है, ज्योमेट्री फिक्स रहती है। सबने सुना मैंने क्या बोला? तभी तुम मैथ में 10th में क्या पढ़ते हो? ज्योमेट्री पढ़ते हो।
कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब कुछ ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री फिक्स होती है, शेप इनफाइनाइट होते हैं। मेरी बात समझी सबने? सुना ध्यान से? वापस बताओ। क्या सुना तुमने जो मैंने बोला? स्टार्टिंग में क्या बोला था मैं, मतलब डिस्कनेक्टेड था। मैं बोल रहा हूँ कि जो ज्योमेट्री होती है, जैसे ये कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, ये सब ज्योमेट्री है। लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, उसको कट करोगे कहीं से, या कोई चेंज लेके आओगे, तो वो शेप बनेगा। ज्योमेट्री फिक्स होती है, शेप इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कोन एक ज्योमेट्री है, लेकिन कोन से हम इनफाइनाइट शेप बना सकते हैं। सिलेंडर एक ज्योमेट्री है, स्फीयर एक ज्योमेट्री है, लेकिन सिलेंडर, स्फीयर, कोन, इन सब से हम क्यूब, इन सब से हम इनफाइनाइट शेप बना सकते हैं। सबने सुना ये सब? मेरी बात समझा? सर अगर स्पीयर को कट किया हाफ में तो फिर वो हेमिस्फीयर बनता है, तो शेप हो गया ज्योमेट्री। हेमिस्फीयर जरूरी थोड़ी बनेगा। अगर तुमने स्फीयर को कट किया तो स्फीयर को कट करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना। ऐसे कट कर दिया और ऐसे कट कर दिया, अब ये बन गया ना। ये क्या है? समझा देवेश? क्या हाँ बोलेंगे? हाँ समझा है ना? सर। तो शेप क्या हो जाएंगे बताओ? इतने सारे शेप, शेप डिफाइन करना आसान है? वही ना, आसान नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के शेप फिक्स है। केमिस्ट्री के शेप डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो ज्योमेट्री और शेप में अंतर समझा? कि अभी तक तुमने ज्योमेट्री निकाली थी, अब हम मॉलिक्यूल का शेप निकालने जा रहे हैं। ठीक है? समझा सबने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री से शेप, अब ध्यान से सुनो सब लोग, एकदम अटेंटिव हो जाओ, फोकस हो जाओ। रक्षित और तनुज दोनों एकदम फोकस हो जाओ, अटेंटिव। रक्षित, रक्षित आवाज आ रही है? हाँ सर, अटेंटिव हूँ। हाँ, एकदम अटेंटिव रहो। देखो कैसे निकालते हैं ज्योमेट्री से शेप। अब देखो मैं बता रहा हूँ, नोट भी अच्छे से करोगे। मान लो हम लोग x इक्वल टू 4 का केस कंसीडर करने जा रहे हैं। x इक्वल टू 4 के केस में तुमने टेट्राहेड्रल कंसीडर किया था। अब मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि जो रिपल्सन होता है ना, रिपल्सन सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, और फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के। तो हमारी कोशिश रहती है कि लोन पेयर को हम जितना दूर से दूर रखें। दो लोन पेयर को हम आसपास कभी नहीं रखना चाहते। अगर हम दो लोन पेयर को आसपास रखेंगे ना, तो हमारा मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो हमारा जो लोन पेयर, हमारा टारगेट क्या रहा करेगा कि हमें लोन पेयर को दूर दूर रखना है। ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो NH3 की बात आई, NH3। तो देखो तुमने क्या निकाला, तुमने अभी तक जहां तक सीखा है, तो तुमने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा sp3। परफेक्टली बताया तुमने। और तुमने बता दिया कि सर इसकी जो ज्योमेट्री आएगी ना, तुमने बोला कि सर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। एकदम परफेक्ट बताया तुमने। अब उसका शेप निकालना है तुम्हें। तो देखो हम बनाते हैं। अब देखो हम कोशिश करेंगे ना कि लोन पेयर को दूर रखें कहीं। तो टेट्राहेड्रल में दिक्कत इसलिए नहीं आती कि टेट्राहेड्रल की हर पोजीशन आइडेंटिकल होती है। तो लोन पेयर को कहाँ रखें, ये टेंशन कभी तुम्हें टेट्राहेड्रल में नहीं आने वाली है। तुम टेट्राहेड्रल में जहां मन कहे तहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हर पोजीशन आइडेंटिकल होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया। देखो मैंने ये बना दिया। ये मैंने देखो ज्योमेट्री बनाई है तुम्हारी। ये मैंने ज्योमेट्री बनाई है। ज्योमेट्री से शेप बताने के लिए हमें लोन पेयर को हाइड करना होता है, क्योंकि लोन पेयर दिखाई नहीं देता है। अगर हमें ज्योमेट्री से शेप बताना है तो लोन पेयर को छुपा दोगे तुम।
अब मैंने लोन पेयर को हाइड कर दिया क्योंकि लोन पेयर दिखता नहीं है, लोन पेयर दिखाई नहीं देगा। तुम मॉलिक्यूल को दूर से देखोगे ना तो तुम्हारा मॉलिक्यूल तुम्हारा ऐसा दिखेगा, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल दिखेगा। तो ये वाला जो शेप है वो हमारी जो एनसीईआरटी है, इस शेप को हमारी एनसीईआरटी ने पिरामिडल बोला है। हमको इसको पिरामिडल बोलना है या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलना है। अपने मन से हम कोई नाम नहीं बोलेंगे, हमें जो एनसीईआरटी ने बोला है हम वही बोल सकते हैं। तो या पिरामिडल बोलेंगे या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलेंगे। ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकते हैं? नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं बोल सकते। अगर ट्राइगोनल पिरामिडल कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन अगर ट्राइगोनल पिरामिडल बोल रहे हैं तो वो गलती करते हैं। परफेक्ट, क्योंकि ट्राइगोनल पिरामिडल का मतलब साइंतन पता है क्या हुआ? ट्राइगोनल का मतलब होता है कि 120 डिग्री, समझा साइंतन? तो ये जरूरी नहीं है ना कि ये बेस 120 डिग्री मिल रहा है। तो परफेक्ट स्टेटमेंट है पिरामिडल, लेकिन कुछ लोग ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं तो उनको परफेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो हम परफेक्टली सीखेंगे कि पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब पूरा कॉन्सेप्ट फिर से मैं बता रहा हूँ। NH3 लिया, हाइब्रिडाइजेशन तुमने निकाला, ज्योमेट्री निकाली, लोन पेयर को टेट्राहेड्रल में कहीं पे भी रखो। क्या बोल रहा हूँ? लोन पेयर को टेट्राहेड्रल में कहीं पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेट्राहेड्रल की हर पोजीशन आइडेंटिकल होती है। ज्योमेट्री से शेप बताने के प्रोसेस में लोन पेयर हाइड करना होता है, क्योंकि लोन पेयर दिखाई नहीं देता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता नहीं है, इसलिए शेप के टाइम पे हमें लोन पेयर छुपा देना है। अब लोन पेयर छुपाने के बाद देखो ये वाली जो ज्योमेट्री बनी है ना, उस ज्योमेट्री को, ये वाला जो शेप बना है ना, उस शेप को अपन पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो तुमने क्या सीखा कि X4 के केस में जब जब वन लोन पेयर आएगा, X4 के केस में जब जब वन लोन पेयर आएगा तब तक शेप क्या हुआ करेगा? पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। साइंतन ने एक चीज पूछी देखो अच्छी सी कि ट्राइगोनल बोल सकते हैं क्या? तो मैंने बोला कि ट्राइगोनल परफेक्ट नहीं है। पर क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि बेस क्या है 120 डिग्री पे हो। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब पिरामिडल नहीं मिलेगा साइंतन तो क्या बोल देंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये तो तुम समझोगे ना फिर पेपर में कभी ऐसा आया तो साइंतन। हाँ, मतलब किसी ने गलती करके अगर पिरामिडल ऑप्शन में नहीं दिया और वहां पे ट्राइगोनल पिरामिडल मिल रहा है तो तुम समझ जाओगे ना कि वो वही बोल रहा है। पर गलत है ना वो? हाँ गलत है, लेकिन कुछ लोग, अब जैसे कोई पेपर से क्वेश्चन छाप रहा है पेपर बनाते समय, तो किसी बुक से छाप दिया उसने, तो वो ध्यान में रखना। पर ट्रायंगल छोड़ के बेस क्या होगा पिरामिड का इसमें? हाँ होगा इस ना, वाले में स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है ना, स्क्वायर का पिरामिडल। टेट्राहेड्रल वाले केस में नहीं, ट्रायंगल छोड़ के नहीं हो सकता। ट्रायंगुलर बोल रहे हो कि ट्राइगोनल बोल रहे हो तुम सायंतन? हाँ, मैं ट्रायगोनल बोल रहा हूँ, ट्रायंगुलर हो सकता है ना? हाँ ट्रायंगुलर हो सकता है। चलो और कोई पूछो, कोई डाउट? ये सबको समझ में आया? तनुज समझा तुमने ये पूरा डिस्कशन? हाँ अच्छे से नोट करो। कर लिया। कर लिया। रक्षित हाँ सर। कोई डाउट नहीं है तुम्हें? नहीं। अच्छा ठीक है। अब देखो X4 के केस में अगर दो लोन पेयर आया, X4 का ही केस ले रहे हैं और दो लोन पेयर वाला केस मतलब H2O, अगर दो लोन पेयर आया तो दो लोन पेयर कहीं पे भी डालो, टेट्राहेड्रल में फर्क नहीं पड़ता, दो लोन पेयर कहीं पे भी डाल दो। तो देखो मैंने ये बना लिया और एक लोन पेयर मैंने ऊपर डाल दिया
और एक लोन पेयर मैंने नीचे डाल दिया। तो फिर अगर मैं बोलूं कि बात कर रहा था तो हाइब्रिडाइजेशन तुम जानते हो क्या होता है, sp3 बताते हो तुम, ज्योमेट्री भी तुम बताते हो कि टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन जो शेप है, शेप कैसा दिख रहा है? अब ये मैं देखो दोनों लोन पेयर हटा वी दी, शेप। तो ये क्या दिख रहा है बताओ? वी शेप। तो तुम्हारा शेप क्या होगा? आइदर उसको वी शेप बोलते हैं या बेंट बोलते हैं। ठीक है, तो x4 में अगर दो लोन पेयर होगा तो वी शेप या बेंट बोलेंगे। लिख लो इसको भी। लिख तो लिया? रिपीट करो ना ये एक बार। मैं क्या कौन सा टर्म बोलूं जो तुम्हें नहीं समझा? सर ये स्लाइड नहीं देख पाया मैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बोल रहा हूँ कि x4 में अगर दो लोन पेयर आएगा तो दो लोन पेयर कहीं भी डालो, टेट्राहेड्रल में कोई टेंशन नहीं होती, तो टेट्राहेड्रल में हमने दो लोन पेयर डाल दिए। तो लोन पेयर छिपाने के बाद जो बन रहा है वो कैसा दिख रहा है? समझ गया सर। है ना? अब देखो करना क्या है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जितनी चीजें मैंने बताई है ना, एकदम पेशेंस के साथ नोट्स पढ़ना अच्छे से। अभी देखो मैं कोई होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि पहले तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बन जाए, फिर होमवर्क दूंगा बहुत सारा। तो जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम संडे को मिलेंगे ना, तो ये अच्छे से नोटबुक पढ़ लेना हर कोई टाइम निकाल के, क्योंकि पता है बॉन्डिंग का आईआईटी में मिनिमम, सुनो ध्यान से, मिनिमम 4-5 क्वेश्चन आता है। और जिसको बॉन्डिंग अच्छे से आ गई उसको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आने लगती है, उसको इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। मतलब बॉन्डिंग आने का मतलब हम आईआईटी के 4-5-6 क्वेश्चन का इंतजाम कर लेते हैं। और ये जो टॉपिक अभी तुम पढ़ रहे हो, सिर्फ इसी टॉपिक से आईआईटी में 2 क्वेश्चन तो आता ही है। मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से तुम्हें मिल जाएगा जो अभी तुम सीख रहे हो। तो इसीलिए एकदम अच्छे से नोट्स पढ़ना, नोट्स पढ़ के मन में कोई बात आए तो उसको लिख के पूछ लेना। ठीक है? नोट्स सबका अच्छे से लिखा होना चाहिए। नोट्स बनाने में कोई भी अगर कोई लिख नहीं रहा है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। जितनी चीजें मैं लिख के दे रहा हूँ ना, बहुत अच्छा नोट्स होना चाहिए सबका। तो वो लिख के मिलते हैं। संडे को तुम्हें होमवर्क मिलेगा, क्योंकि संडे को तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस बस यहीं तक तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है, तो ये तुम्हारा टॉपिक पूरा संडे को खत्म हो जाएगा। तो संडे को बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, तो अभी कुछ नहीं करना है, बस ये अपनी नोटबुक पढ़ना है। वो नोट्स फजान रूल वो सब कुछ नहीं आ रहा? कौन सा? फजान्स रूल फायान वाला। फजांस वाला तो नहीं आ रहा है, लेकिन फजांस रूल भी पढ़ लेंगे। अपने पास तो टाइम बहुत है। टेस्ट कितनी तारीख को है? 22 31 21 21 21 क्योंकि जो तुम्हारा सिलेबस का प्लानर देखा ना, उसमें बस यही लिखा हुआ है, बस हाइब्रिडाइजेशन, बैलेंस बॉन्ड, वीएस ईपीआर, बस इतना ही है। लेकिन हम लोग के पास तो टाइम है, तो हम लोग तो पूरा बॉन्डिंग पढ़ लिया जाएगा, है ना? सर हाँ एक डाउट था, हम हाँ। लोग शेप को इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोल सकते हैं? नहीं, ज्योमेट्री को शेप नहीं बोल सकते। नहीं, इलेक्ट्रॉन हाँ ज्योमेट्री को शेप बोल सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल ज्योमेट्री को मॉलिक्यूल ज्योमेट्री बोलते हैं ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को शेप बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना किसी का? ठीक है। तनुज, तुम्हें समझ में आया ना ये सिग्मा बॉन्ड? देखो आज तुमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सिग्मा हाँ बॉन्ड क्या समझ होता है, गया। पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो एक बार और अच्छे से पढ़ना तुम लोग, और कोई डाउट होगा तो पूछना। चलो मिलते हैं हाँ संडे को, सर। ठीक है? चलो बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय यार, बाय बाय। बाय सर। बाय यार। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे।